हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपकी क्लास 6 इंग्लिश का पेपर जो कि कल होने वाला है वो किस टाइप का आएगा ये मैं आपको इस वीडियो में विद आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे, कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, पहले एक बार ये देख लेते हैं। आपके 1 से लेके 25 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक नंबर के रहेंगे। फिर 26 से 33 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो दो दो नंबर के रहेंगे। 34 से 41 तक क्वेश्चन तीन तीन नंबर के रहेंगे और 42 से 44 तक जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको साथ ही इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। ये जो मैं आपको सैम्पल पेपर दिखा रही हूँ ये 2024 में सेम यही पेपर आया था आपके एनुअल एग्जाम में, तो आप लोग इसी टाइप का अब की बार भी आपका आएगा। तो चलो देखो एक बार। इन विच सब्जेक्ट वॉज पैट्रिक आउट ऑफ लक। कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें पैट्रिक को कुछ नहीं आता था, तो वो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। विच फीलिंग इज फाउंड एट होम। घर पे हमें जो फीलिंग मिलती है वो किसकी मिलती है, सिक्योरिटी की। ठीक है, तो आप देखते जाना, यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को चेंज करना है। ही सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी। He exclaimed with joy that it was a very wonderful sight. Option D is correct answer of this question. Next देखते हैं, select antonym for the underlined word. Underline जो word दिया हुआ है इसका antonym मतलब जो विपरीत अर्थ हमें बताना है। loving and caring का जो विपरीत अर्थ होगा hateful होगा। Who welcomed the king in the ashram? आश्रम में किंग का, राजा का स्वागत किसने किया था, तो स्वागत किया था द बर्ड लिविंग नियर द ऋषिज आश्रम। ठीक है, बर्ड ने स्वागत किया था जो कि ऋषि के आश्रम में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज वॉइस तानसेन रोड फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। किसकी आवाज में तानसेन दहाड़ा था पेड़ के पीछे से, तो आंसर आएगा इन ए टाइगर्स वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है वॉइस से क्वेश्चन दिया गया है। रोनी गेव मी ए पेन। रोनी ने मुझे एक पेन दिया, इसको हमें ये एक्टिव वॉइस में है और पैसिव में चेंज करना है। इन दिस सेंटेंस वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए, मी है और ए पेन है। तो अकॉर्डिंग टू ये हमें जो चार ऑप्शन मिले इन्हीं में से चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस में जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये रहेगा करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा यहाँ, आई वॉज गिवन ए पेन बाय रोनी। यहाँ पे जो मी है इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, और आई के साथ हम यूज करेंगे वो उसका, और ऑलवेज वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, दैट्स व्हाई वी यूज गिवन इन दिस सेंटेंस ए पेन एंड बाय रोनी। ठीक है, जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमें उससे पहले बाय का यूज करना होता है। अगर आपने वॉइस की पूरी वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है, अच्छे से आपको सब समझ आएगा, वो भी देख सकते हो आप लोग। व्हाट डज द वर्ड गोंग मीन्स। गोंग का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है a large flat circular piece of metal object which makes a loud sound when hits it। ठीक है, नेक्स्ट देखते, फाइंड द सेंटेंस इन विच कैपिटल लेटर इज यूज करेक्टली। इसमें से सेंटेंस देखना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि किसमें जो कैपिटल लेटर्स का यूज करेक्टली हुआ है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इन फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी जो सैनी है इसका एस कैपिटल आना चाहिए बट नॉट गिवन हियर। सेकंड में आप देख सकते हो मिस्टर भटनागर, तो इसका बी कैपिटल आना चाहिए बट यहाँ पे नहीं दिया गया है। और डी में मिसेस गोयल, गोयल का जी कैपिटल आना चाहिए। तो ये तीनों इस तरह से गलत हो गए और जो राइट हमारा ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वट वॉज द एम ऑफ मिस बीम स्कूल। मिस बीम जो थी उनके स्कूल का क्या एम था, वहाँ पे उनके स्कूल में कभी वो अंधे बनते थे, कभी लेम बनते थे, कभी बहरे बनते थे। तो इस टाइप का स्कूल था कि हर बच्चे को वो एक्ट करना पड़ता था। तो वो क्या सिखाते थे उस स्कूल में, टू टीच स्टूडेंट्स थॉटफुलनेस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 11, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। राधा ब्लैंक 3 पेंटिंग्स लास्ट ईयर। लास्ट यहाँ पे दे दिया, तो जिस सेंटेंस में लास्ट मीन्स लास्ट टाइप वर्ड्स दे दिए, यस्टरडे दे दिया, तो वो सेंटेंस हमारा होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। एंड इन दिस सेंटेंस जो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेड जो कि है मेक की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज होगा जो कि आंसर मेड आ जाएगा। नेक्स्ट देखते 12 नंबर, वॉट हैपन्ड व्हेन द ओल्ड मैन ड्रिंक सेक। जब बूढ़े आदमी ने वो जो सेक उनका बेटा जो लेके आया था वो पी थी,
तो उसको क्या हुआ था, हिज शिवरिंग स्टॉप, तो वो जो काँप रहे थे उनका काँपना बंद हो गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस, सेंटेंस बताना हमें मीनिंगफुल क्या होता है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस जो कि पूरा कुछ मीनिंग दे, ठीक है, वो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कल्पना चावला हैड एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का। सी हैड नॉलेज ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर लीविंग द वुल्फ द डॉग डिसाइड टू सर्व विच एनिमल, वुल्फ को छोड़ने के बाद डॉग ने किसको सर्व करने के लिए, किसकी सेवा करने का डिसाइड किया था। तो आ जाएगा यहाँ पे बियर, द बियर, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16 to 25, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए आपके और आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 16, हु वॉज ट्राइंग टू मैस्मराइज द मंगूज इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, तो आंसर होगा हमारा द कोबरा। वेयर इज कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड, तो आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द पोइट ऑफ द पोम गार्डन स्नेक, गार्डन स्नेक के पोम है जो हमारी, उनके पोइट का क्या नाम है, तो उनके पोइट का नाम है म्यूरियल एल सोने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18, हु इज द पोइट ऑफ नेक्स्ट तो अब देखते हैं नंबर 16, अब देखते हैं नंबर 16, हु वॉज ट्राइंग टू मैस्मराइज द मंगूज इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, तो आंसर होगा हमारा द कोबरा, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज कोणार्क टेम्पल सिचुएटेड, तो कोणार्क टेम्पल इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। हु इज द पोइट ऑफ द पोम गार्डन स्नेक, गार्डन स्नेक पोम के पोइट कौन है, तो ये है म्यूरियल एल सोने, ठीक है। आगे देखते हैं, कीप द फूड कवर्ड ब्लैंक द फ्लाइज विल कॉन्टामिनेट इट, फूड को हमें कवर करके रखना चाहिए, नहीं तो उसको गंदा कर देंगे, जो मक्खियाँ फ्लाइज होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो आएगा अदरवाइज। नंबर 20, द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द ब्लैंक, यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा हमारा आ जाएगा कैट। नेक्स्ट देखते हैं 21, विच थिंग इज द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, कौन सी चीज़ है जो कि ड्रेस ऑफ थॉट्स, हमारे जो विचारों का ड्रेस है, तो उसको बोलते हैं वर्ड्स, जो हमारे शब्द होते हैं वो, ठीक है। नंबर 22, द बॉय फेल ब्लैंक द वेल, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू, रोहित इज ब्लैंक यूनिक बॉय, तो यहाँ पे आप लोग आर्टिकल की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकते हो, और यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई हमारा सेंटेंस होता है उसमें देखो यहाँ पे ये यूनिक दिया हुआ है, अब देखने में आपको लगेगा AEIOU 5 वावल होते हैं और इनसे पहले वी हैव टू यूज़ एन, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, चीज़ ध्यान रखना आप। जो करेक्ट होगा वो ये होगा कि अगर ये यहाँ पे ये जो वर्ड है, अगर इनको हम जब प्रोनाउंस करते हैं, अगर हमारी वावल साउंड आती है तो हमें वी हैव टू यूज़ बिफोर दीज वावल साउंड्स वी हैव टू यूज़ एन, ठीक है, तो हमें यूज़ करना है एन का। लेकिन इफ़ देयर इज़ गिवन एनी कॉन्सोनेंट साउंड वी हैव टू यूज़ ए, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमें ए का यूज़ करना है। अब एक बार अच्छे से समझाती हूँ, देखो यहाँ पे ये यूनिक दिया है, हिंदी में हम लोग देख लेंगे यू, तो यू क्या ये हिंदी में स्वर है, आप सबको पता है हिंदी में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, हिंदी में जो स्वर होते हैं ए आ ई उ ए आई ओ आउ, ये हमारे हिंदी में जो स्वर होते हैं, अगर ये वाली साउंड आती है तो इनसे पहले हमें एन का यूज़ करना है, अदरवाइज हमें ए का यूज़ करना है। अब यहाँ पे यूनिक, क्योंकि ये क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए इस सेंटेंस में हमारा ए का यूज होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, द नरेटर बी फ्रेंडेड विद ए कोबरा, तो यहाँ पे ये बताना स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द ब्लाइंड डे वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डे इन मिस बीम्स स्कूल, तो ये क्या, ये भी बिल्कुल क्या गलत।
अब आगे देखते हैं। ये जो है हमारे क्वेश्चंस 26 से 33 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 2 नंबर के का एक क्वेश्चन है। ये आप लोग देख लेना जो क्वेश्चंस है, आपको आपने अब तक पढ़ ही रखा है तो आपको इनके आंसर भी पता होगा। अगर फिर भी अगर आपको आंसर चाहिए हो तो यू कैन राइट इन कॉमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 34 से 41 तक ये 3-3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आगे भी हैं, ठीक है। तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग ये देख सकते हो और इनके आंसर आप प्रिपेयर कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पहले एक बार एग्जाम में आ लेते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखो नंबर 40, ये उन्हीं का ही पार्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ है 34 से 41 तक, ठीक है। अब चलो 41 में, क्योंकि यहाँ पे पैसेज ये दिया हुआ स्टैंजा दिया हुआ है, तो मैं आपको इनके आंसर कराती हूँ। वॉट कैन बी हर्ड एट नाइट, क्या सुना जा सकता है, तो यहाँ पे देखा है ब्यूटी आंसर आएगा हमारा। फ्रॉम विच पोम दिस स्टैंजा हैज़ बिन टेकन एंड हु इज़ द पोइट, कह रहे हैं कि कौन सी पोम से स्टैंजा लिया गया है, पोइट कौन है। तो जो हमारी पोम है वो है ब्यूटी, और जो हमारे पोइट हैं वो है ई ये श्योर, ठीक है। ई ये श्योर की स्पेलिंग SHURE, ये होगा राइट आंसर। वाई इज इट सो दैट वन कैन लिसन क्लियरली एट नाइट, ऐसा क्यों होता है कि जो कोई भी इंसान है वो रात में ही अच्छे से सुन पाता है, क्यों। इट इज़ बिकॉज नाइट इज़ क्वाइटर देन डे, ठीक है, क्योंकि रात में शांति होती है दिन के बजाय। ये हमारा जो स्टैंजा दिया गया है, इन्हीं में से जो स्टैंजा है इसी में से इसके आंसर्स हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलो आगे देखते हैं। 42 में ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके, इनमें से चाहे ये क्वेश्चन करो चाहे ये करो, ठीक है। नंबर 5 का ये रहेगा एक क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। वाई डिड द ऑथर डिस्क्राइब हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब द बनियन ट्री, ऑथर ने बनियन ट्री को कैसे डिस्क्राइब किया। गिव एन अकाउंट ऑफ मिस बीम्स पर्सनैलिटी, तो इनके आंसर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उनके आंसर भी आप प्रिपेयर कर लेना। अब 43 पे जो दिया गया है, राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन पिक्चर, ये जो पिक्चर दी गई है इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है, और आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे ये जो लायन है ये पानी में झांक रहा था, आप लोगों ने सबने सुनी ही होगी, और वो खुद की परछाई देख लेता है, फिर उसको लगता है कि ये तो कोई दूसरा मैं ही हूँ और मेरे अलावा यहाँ पे कौन आ गया, तो फिर वो खुद ही दूसरा उसको लायन समझ के और वो पानी में खुद ही गिर जाता है। चलो अब इनके आंसर्स मैं दिखाती हूँ आपको। पहले मिस बीम की पर्सनैलिटी के बारे में। मिस बीम इज़ ए काइंड जेंटल एंड थॉटफुल लेडी, सी इज़ नोन फॉर हर केयरिंग नेचर एंड डेडिकेशन टू एजुकेशन। इन द स्टोरी द स्कूल ऑफ सिंपैथी मिस बीम runs a unique school where children are taught to understand difficulties faced by others। एक ऐसा स्कूल था जिसमें ये सब सिखाया जा रहा था कि कैसे कोई लोग डिफ़िकल्टीज़ का फेस करते, कोई अंधा है तो उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कोई बहरा है तो उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, ये सब इस स्कूल में वहाँ पे सिखाया जा रहा था, मिस बीम के स्कूल में, ठीक है। तो ये आंसर है, आप प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट जो था स्टोरी थी, तो स्टोरी में क्या था, द लायन एंड हिज रिफ्लेक्शन। लायन खुद का ही रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, अपना ही, जैसे पानी में हम लोग देखते हैं तो एक हम होते हैं और हम पानी में देखेंगे तो सेम एज इट इज़ हमें कोई दूसरा दिखेगा, बट वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और लायन ने सोचा कि ये कोई और है, तो ये यहाँ पे स्टोरी है। चलो एक बार बता देती हूँ मैं आपको स्टोरी। वंस अपन ए टाइम ए लाइन वेंट टू ए वेल टू ड्रिंक वाटर। एक बार की बात है कि एक लाइन गया था भाई पानी पीने के लिए, एक कुएं में पानी पीने के लिए। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, जैसे वो झुका पानी पीने के लिए, ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, तो उसने दिखाई दिया कि उसी की परछाई पानी में दिख रही है। द लायन थॉट देयर वाज अनदर लायन इनसाइड द वेल, जो लायन था उसने सोचा कि यहाँ पे कुछ दूसरा भी शेर है। स्टेयरिंग बैक एट हिम, और वो उसकी तरफ घूरने लगता है। थिंकिंग इट वॉज ए राइवल द लायन रोड फायरसली टू स्केयर द अदर लायन, और वो उसकी तरफ रोड करता है कि डराने के लिए। बट एज ही रोड हिज रिफ्लेक्शन रोड बैक, जैसे ही वो धाड़ता है तो उसकी जो प्रतिबिंब है, उसकी परछाई है, वो भी धाड़ती है, भाई जैसा हम करेंगे वही तो दिखेगा सेम। द लायन बिकेम एंग्री, तो जो शेर था वो गुस्सा हो जाता है। एंड डिसाइडेड टू अटैक करने की सोचता है। ही जंप्ड इनटू द वेल, वो कुएं में छलांग लगा जाता है। ओनली टू रियलाइज दैट देयर वाज नो अदर लायन, इट वाज जस्ट हिज ऑन रिफ्लेक्शन। उसको तो पता ही नहीं था कि ये खुद उसी की परछाई है, बल्कि वो सोचता है कि कोई दूसरा लायन है, और वहाँ पे वो छलांग लगा जाता है। द लायन स्ट्रगल टू गेट आउट
बट कुडंट एंड सैडली ड्रॉन्ड, वो कोशिश तो बहुत करता है कि वो बाहर निकले अब उस कुएं से, लेकिन नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का, वी शुड नॉट एक्ट इम्पल्सिवली और लेट एंगर क्लाउड आवर जजमेंट, हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में हमें कुछ भी एक्ट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका। आगे देखते हैं 44। तो ये इसमें आपकी ये टेबल दी हुई है और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको इन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर देने हैं। देखो, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन ऑरेंज। तो अब आप ये फ्रूट है ऑरेंज, ऑरेंज वाली लाइन पे जाओगे, कलर देखो, ये कलर लिख रखे हैं, यहाँ पे टेस्ट लिख रखा है इनका, यहाँ पे टेक्सचर लिख रखा है, यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जहाँ पे इनकी उत्पत्ति होती है, जहाँ पे पैदावार अच्छी होती है इन चीज़ों की, ठीक है। तो ऑरेंज का कलर पूछा गया है, तो ऑरेंज का कलर आंसर हो जाएगा ऑरेंज। नेक्स्ट है विच फ्रूट हैज़ ए क्रिस्प टेक्सचर। अब इनमें से हमें टेक्सचर पर जाना है, जिसका टेक्सचर क्रिस्प है उसका आंसर देना हमें। तो किसका टेक्सचर क्रिस्प है, एप्पल का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा एप्पल, ठीक है। वेयर डज द पाइनएप्पल ओरिजिनेट फ्रॉम, पाइनएप्पल कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, तो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाइनएप्पल ज़्यादा पैदा होते हैं, तो ये आ जाएगा आंसर ट्रॉपिकल। डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ ए ग्रेप, ग्रेप का टेस्ट हमें बताना है, तो टेस्ट वाली लाइन पे जाएंगे भाई, और ग्रेप्स वाले कॉलम में जाएंगे, तो ग्रेप्स का टेस्ट क्या है, स्वीट है। इज दैट क्लियर। विच फ्रूट हैज़ ए टैंगी टेस्ट, कौन से फ्रूट का टैंगी टेस्ट होता है, तो टेस्ट यहाँ पे देखो, टेस्ट पे जाएंगे, ये दिया हुआ टैंगी किसका होता है, ऑरेंज का, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ तक ही थे आपके क्वेश्चन आंसर 44 तक। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, और आगे भी आपको इसी तरह से जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आपको मिलती रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।